वहीं किसान आंदोलन के मुद्दे पर यूपी के बलिया से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है। देखिए। वापसी को लेकर किसान पिछले एक महीने से ज्यादा से दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं। सर, किसानों को समझाने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? बार बार बातचीत हो रही है लेकिन वो बेनतीजा रह रही है। भारत सरकार किसानों के समस्या के समाधान के लिए हर कोशिश कर रही है, लेकिन दुख मुझे यह है कि दिल्ली में आंदोलन करने वाले पंजाब के कुछ किसान और उसमें शामिल और बहुत सारे बंगाल के कुछ लोग हैं, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, वो लोग रोज रोज इस आंदोलन में मुद्दे बदल रहे हैं। मेरी चिंता दूसरी है और वो है राष्ट्रीय चिंता। मेरी चिंता ये है कि जो ये लोग बहस उठा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में कि किसानों का मालिकाना हक भूमिका खत्म हो जाएगा। हमारे देश में सब प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्ट खेती बहुत पहले से हो रही है, बिना दस्तावेजी लिखा पढ़ी। मैं जहाँ से सांसद हूँ, बहुत उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, बंगाल में भी, गुजरात में भी कॉन्ट्रैक्ट खेती बिना दस्तावेजी लिखा पढ़ी की होती है 1 साल के लिए। हम लोगों के इलाके में एक जेठ में खेती लेते हैं, लगान देते हैं, बटाई पर खेती करते हैं, अनाज की बंटवारा करते हैं। मेरी चिंता यह है कि जब भूमिधर किसानों के मन में ये शंका पैदा हो जाएगी या हो रही है कि हमारे ज़मीन का मालिकाना हक बटाईदार करने वाले किसानों का हो जाएगा या लगान पर लेने वाले किसानों को हो जाएगा, तो भूमिहीन किसानों को भूमिधर किसानों के द्वारा जमीनें ही नहीं दी जाएगी। वो प्रति अपना जमीन रखेंगे, लेकिन मालिकाना हक बदलने के डर से जो अफवाह फैला रहे हैं लोग, उससे उनको जमीन ही नहीं देंगे। तो इस देश में 60% जो खेती उत्पादन लगान पर खेती करने वाले भूमिहीन किसान करते हैं, बटाईदारी खेती पर करने वाले किसान कम जमीन वाले करते हैं, 60% खेती का उत्पादन वही करते हैं। देश में भविष्य में खाद्यान्न संकट पैदा होने वाला है। मैं इस चिंता से, इस राष्ट्रीय चिंता से देश को अवगत कराना चाहता हूं और आंदोलन करने वाले किसानों को भी अवगत कराना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय संकट के दोष से बचने के लिए मेरी प्रार्थना है, आंदोलन को स्थगित करना चाहिए। आपके आंदोलन पर भरोसे का संकट पैदा हो गया है और किसान होने के नाते किसी किसान आंदोलन पर भरोसे का संकट पैदा होता है, तो मेरी चिंता यह भी। सर, 1 महीने से आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के अलग अलग रूप नजर आए, रंग नजर आए। इसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिसपे देशद्रोह के आरोप लगे, उनके पोस्टर लहराए गए। तो क्या इस आंदोलन को अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है? संसदीय राजनीति में असहमति और विरोध करने की इजाजत है, लेकिन गाली देने की, अपमानित करने की इजाजत भारतीय संसदीय लोकतंत्र नहीं देता है। अगर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से इन लोगों की इतनी नाराजगी है, प्रधानमंत्री की किसानों के लिए काम करने से इनकी इतनी नाराजगी है, प्रधानमंत्री को अगर किसानों की समृद्धि बढ़ाने से इतने लोगों की इनकी नाराजगी है, तो मेरे समझ से इनको विचार करना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र में विरोध की सीमा किस मुकाम तक होगी। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बलिया से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस किसान आंदोलन को या किसान नेताओं को भ्रमित करने का काम कर रहा है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।